हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिससे हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड देन वी विल डिस्कस द इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसमें आपकी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज में और इनवर्स में कंफ्यूजन होती है। बट उससे पहले वी विल डिस्कस कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीज डिस्कस की थी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किस तरह करते हैं। अगर आपने ये लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और बल्कि आपने अगर कोई भी लेसन प्रीवियसली मिस किया है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, या उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों यूज किए जाते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज कौन सी? लेट्स से वी हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2 एंड Z3। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे आप रियल नंबर्स में आप उसको होल्ड कर रहा था, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। इट मीन्स के सीक्वेंस मैटर नहीं करेगी एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी आपको यही प्रूव कर रहा है कि इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगी। अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हों तब भी सीक्वेंस मैटर नहीं करेगी। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास सीक्वेंस मैटर नहीं कर रही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, जैसे कि रियल नंबर्स में भी यही था। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देखें तो इसमें अब आप बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, जैसे हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कि Z1 को पहले Z2 और फिर Z1 को फिर Z2 के साथ। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी आई इक्वल a प्लस बी आई एडिटिव आइडेंटिटी होगी कि एडिटिव आइडेंटिटी C प्लस डी आई होगी अगर वो नंबर अपनी ऐड होने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे। इसको याद रखने के, आइडेंटिटीज को याद रखने का सबसे बेस्ट वे ये होता है, आप नाम देखें एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस कि अगर हम किसी नंबर को, इस नंबर को ऐड करूं कि आंसर 0 आए, तो आप सब ने मुझे ऑब्वियसली कहेंगे कि सर -3 को अगर ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। इट मींस कि ये आपकी -3 is the additive inverse of 3 and this 3 is the additive inverse of -3। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखें तो यही है कि आप a प्लस बी आई, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है कि आप a प्लस बी आई के अंदर देखेंगे कि किस नंबर को ऐड करें कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आए। तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी आई की इनवर्स क्या होगा? -a माइनस बी आई। तो ये क्वाइट सिंपल सा है। अगर फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4 आई होगा तो उसके एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3 माइनस 4 आई। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट यही है। फॉर एग्जांपल आपसे मैं ये पूछूं कि इस 3 के अंदर किस नंबर 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि इसकी आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी डिस्कस करी है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 फॉर ऑल द रियल नंबर्स।
तो इसी तरीके से 3 के अंदर अगर 3 को अगर आप 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपका 1 आएगा। इट मींस 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, और यू कैन से 3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3। सो यही कॉन्सेप्ट है जो याद रखने के लिए आइडेंटिटीज और इनवर्स को। फॉर एग्जाम्पल आप a प्लस बी आई है, इसका एक कंप्लीट मेथड है कि आप इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फॉर्मूला किस तरह निकाल सकते हैं, बट आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला इज a/a² प्लस b² माइनस, अब इस माइनस को इग्नोर नहीं करना आपने, b/a² प्लस b²i। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, बिकॉज बाकी सारी कॉन्सेप्ट्स तो क्वाइट क्लियर हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स भी सिंपल सा है, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको कंफ्यूजन रहती है। सो इसीलिए हम इसको देखने से पहले, जैसे आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि हम रियल नंबर्स को पहले देखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 की एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2 और 7 का 1/7। इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि हर एक का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है रियल नंबर्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या ये चीज काम करेगी? लेट्स सी इट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी हम एज्यूम ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉर्मूला भूल चुके हैं इस वक्त, मैं विदाउट फॉर्मूला करूंगा, फिर आपने जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसको यूज करते हुए आपने इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी आई आपके पास अगर है तो इसका रेसिप्रोकल, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करें अगर, तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 4i? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑब्वियसली 1/2 + 4i होगा। ये है आपका फर्स्ट स्टेप कि आपने उसके रेसिप्रोकल को लिख लेना है। सेकंड चीज क्या होगी कि आपने उसके बाद, जैसे हमने डिवीजन के अंदर किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने डिनोमिनेटर था उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 2 + 4i था, इसका कंजुगेट विल बी 2 - 4i, तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, और सिंप्लीफाइड में रिमेंबर वन थिंग कि i² विल बी इक्वल्स टू -1। तो ये आप फाइनल आंसर यहाँ पे देख रहे हैं। So at the end of each lesson, each video, you must ask a few questions from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the properties of a complex numbers. Complex numbers की properties क्या थी, और उसके बाद हमने ये डिस्कस की identities of complex numbers and then inverses of complex numbers. So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question, please do ask in the comment section, and if you have liked the video, then please do subscribe the channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section.